नमस्कार दोस्तों। हमारे समाज में इतना पाखंड और अंधविश्वास क्यों फैला हुआ है? जो हमारे समाज में जो ग्रंथ हैं, जैसे रामायण है, गीता है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। हम लोग उस पर पूरे निष्ठा के साथ विश्वास करते हैं, लेकिन समाज को जानना चाहिए क्या ये ग्रंथ में जो लिखे बात है वो सही है या गलत है। इसके बारे में समाज को जानना चाहिए और ख़ासकर अपने भारतीय नौजवान साथियों को भी जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग नौजवान हैं और ऐसे अंधविश्वास और पाखंड में फंसकर आप रह जाते हैं, जिससे आप विकास नहीं कर पाते हैं। कुछ गुलामगिरी किताब में लिखा हुआ है इस ग्रंथ के बारे में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेश उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर गरीबों के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी, और आज भी इनमें से कुछ बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के प्रगत काल में कोई किसी पर जुर्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाज़त है। किसी बुजुर्ग आदमी की ओर से कोई धूर्त आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र भी लिखकर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह भी झूठ साबित हो ही जाता है। यदि यही है तो गरीबों किसी समय ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के जुर्म और जातियों के शिकार होने की वजह से और उन्हें पूरी तरह से अनपढ़ गवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने जाति स्वार्थ के लिए बनाया है और झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके गरीबों को गुमराह किया, और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। एक गुलामगिरी किताब में लिखा हुआ है कि जो ग्रंथ बनाया गया है उस पर वो लोग बोलते हैं कि ये सही है, झूठ मूठ का ग्रंथ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग का जो समाज है उस पर विश्वास करते हैं और जानने की ज़रूरत है। आप ऐसे ऐसे ग्रंथ के बारे में सच्चाई को जानिए और अपने समाज में अंधविश्वास और पाखंड जो है उसको मुक्त करने में सहयोग करिए।